कभी कभी शब्दों से ज्यादा असर चुप्पी कर जाती है। कभी कभी जवाब देने से ज्यादा जरूरी खामोश रहना होता है। और कभी कभी सबसे बड़ी ताकत हमारी चुप्पी में छुपी होती है। दोस्तों, आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो बहुत साधारण लगता है, लेकिन उसमें छिपा है एक बहुत गहरा रहस्य, और वो है चुप रहना। चुप रहना कमजोरी नहीं, समझदारी है। लोग अक्सर सोचते हैं कि जो व्यक्ति चुप रहता है वो डरपोक है, कमजोर है, लेकिन सच तो ये है कि जो चुप रह सकता है वही अपने ऊपर कंट्रोल कर सकता है। मौन भी एक उत्तर होता है जब शब्दों की कीमत समझ से बाहर हो जाए। भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, जो मन, इंद्रियों और वाणी को संयमित करता है वही योगी है। हर बात पर प्रतिक्रिया देना जरूरी नहीं होता। जब कोई आपको गुस्से में कुछ कहे तो चुप रह जाना समझदारी है। जब सामने वाला सुनने को तैयार ही ना हो तो चुप रह जाना शांति है। जब सच्चाई वक्त से बड़ी हो तो चुप रह जाना तपस्या है। अगर शब्द अनमोल हैं तो मौन अमूल्य है। एक राजा ने अपने मंत्री से पूछा, तू बहस नहीं करता? मंत्री बोला, राजन, मैं जानता हूँ कि हर बहस जीतने लायक नहीं होती। कुछ बहसें हमें सिर्फ समय और सम्मान दोनों खोने पर मजबूर करती हैं। जो बाहर कम बोलता है वह भीतर ज्यादा सुनता है। चुप रहकर हम अपने विचारों को, अपने अंदर की आवाज को पहचानते हैं। जब तुम खुद को सुनना शुरू कर दो तभी असली बदलाव आता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, जो व्यक्ति मन से शांत रहता है वही सच्चे ज्ञान का अधिकारी होता है। महात्मा गांधी सप्ताह में एक दिन मौन व्रत रखते थे। क्यों? क्योंकि वो मानते थे मौन आत्मा की शक्ति को बढ़ाता है। जब हम चुप रहना सीखते हैं हम बेवजह के झगड़ों से बच जाते हैं, अपनी ऊर्जा बचा लेते हैं, गहराई से सोच पाते हैं, सामने वाले को समझने का मौका देते हैं। शब्द सोचकर बोलो लेकिन चुप्पी सोचकर साधो। एक साधु से किसी ने पूछा, आप जवाब क्यों नहीं देते जब कोई आपका अपमान करता है? साधु मुस्कुराए, अगर कोई मुझे गिफ्ट देना चाहता है और मैं उसे स्वीकार न करूं, तो वो गिफ्ट किसका रहेगा? उसी का जिसने दिया। अपमान भी ऐसा ही है। हर कोई बोल सकता है लेकिन हर कोई चुप नहीं रह सकता। यह एक आर्ट है, एक साधना है। बोलने से पहले सोचो और सोचने से पहले सुनो। श्री कृष्ण ने भी महाभारत में कई बार मौन से बड़े निर्णय लिए। कौरवों की सभा में द्रौपदी के अपमान पर श्री कृष्ण तुरंत कुछ नहीं बोले, लेकिन जब वक्त आया उन्होंने पूरा धर्मयुद्ध ही रच डाला। आज की दुनिया में हर कोई बोल रहा है। सोशल मीडिया पर, न्यूज़ चैनलों पर, सड़क पर, हर जगह शोर है। लेकिन इसी शोर के बीच अगर कोई चुप है तो वो अलग है, शांत है, गहरा है। शोर हर कोई करता है पर सन्नाटे में पहचान बनती है। चुप रहो लेकिन तब जब तुम्हारा बोलना किसी का भला न करे। चुप रहो लेकिन तब जब शब्द किसी को तोड़ सकते हैं। चुप रहो लेकिन डर के कारण नहीं, सोच समझ के कारण। सही वक्त पर बोला गया एक शब्द और सही वक्त पर रखा गया मौन दोनों ही जीवन बदल सकते हैं। मौन एक ऐसा कवच है जो ना सिर्फ तुम्हें बचाता है बल्कि तुम्हें ऊंचाई भी देता है। तो दोस्तों, अगर आप अपने जीवन को बदलना चाहते हैं तो बोलने से पहले चुप रहना सीखिए, क्योंकि चुप रहने से बहुत कुछ संभव है। अगर मेहनत आदत बन जाए तो कामयाबी मुकद्दर बन जाती है। हर इंसान जिंदगी में कम से कम एक बार टूटता जरूर है। जब टूटने लगे हौसला तो बस ये याद रखना कि बिना मेहनत के हासिल तक तो ताज नहीं होते। हमें समझना होगा कि हारना कोई विकल्प नहीं है।
रास्ता चाहे जितना भी कठिन हो, चलता रहना ही जीत की निशानी है। भगवद गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। यही जीवन का मूल मंत्र है। कई बार हमारी सबसे बड़ी दुश्मन होती है हमारी सोच। हम खुद को कमज़ोर मान लेते हैं, हार मान लेते हैं और पीछे हट जाते हैं। तू चल, अकेला चल, क्योंकि जो आज हंस रहे हैं वही कल ताली बजाएंगे। हर इंसान के अंदर एक अर्जुन है जो सिर्फ एक बार उठने की देर है। बस ज़रूरत है सोच बदलने की, कदम बढ़ाने की। जिसने खुद को जीत लिया उसने सारी दुनिया को जीत लिया। मुश्किलें वो चीज़ें हैं जो हमें तब दिखती हैं जब हम अपने लक्ष्य से नज़रें हटा लेते हैं। कभी हार मत मानो, क्या पता आपकी अगली कोशिश ही आपको इतिहास बना दे। जब कुछ भी अच्छा ना लग रहा हो, जब दुनिया अंधेरे जैसी लगे, तब ये 5 बातें याद रखना। कभी भी खुद को दोष मत दो। हर असफलता में एक सीख होती है। अपने माता पिता का आशीर्वाद सबसे बड़ा वरदान है। भगवान देर कर सकते हैं, अंधेर नहीं। हर रात के बाद सवेरा ज़रूर होता है। हर एक दिन एक नई शुरुआत है और हर गिरावट एक नया उछाल है। अगर आपको कोई कहे तू नहीं कर सकता, तो बस मुस्कुराओ और मन में कहो अब करके दिखाना है। आंधियों में भी जो जले वो चिराग हैं हम। जो हार के भी ना झुके वो मिसाल हैं हम। दुनिया उसी को याद रखती है जो खुद को साबित करता है, वरना भीड़ में सब एक जैसे लगते हैं। अब वक्त आ गया है खुद से एक वादा करने का, कि हम हार नहीं मानेंगे। चाहे हालात कैसे भी हों, हम गिरेंगे फिर उठेंगे और तब तक चलेंगे जब तक मंजिल ना मिल जाए। जो चल दिए हैं रास्तों पर वही मंजिल तक पहुंचते हैं। जो बैठे रहते हैं सोचते हुए, वो सिर्फ सोचते रह जाते हैं। तो चलो दोस्तों, आज से, अभी से, इस पल से एक नई शुरुआत करो, हिम्मत से, विश्वास से और पूरे जुनून के साथ। क्योंकि तूफान चाहे जितना भी तेज हो, अगर इरादा पक्का हो, तो कश्ती किनारे जरूर पहुंचती है। दोस्तों, जब अर्जुन कुरुक्षेत्र के मैदान में अपने कर्तव्य को लेकर भ्रमित हुए, तो श्री कृष्ण ने उन्हें जो कहा वो सिर्फ उस युद्ध के लिए नहीं था, बल्कि हर इंसान के जीवन युद्ध के लिए था। उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो। श्री कृष्ण गीता। श्री कृष्ण ने कहा, जब इंसान खुद को जान लेता है तो वह खुद को पहचान लेता है। अपने कर्म पर भरोसा रखो, सफलता स्वतः मिलेगी। आज हमें भी यही करना है। अपने कर्म में विश्वास रखना है। जो हुआ वो अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो भी अच्छा है, और जो होगा उसमें भी कोई न कोई भलाई छुपी है। खुद को छोटा मत समझो। हर बड़ा आदमी कभी छोटा ही होता है, फर्क बस सोच का होता है। समय की कीमत पहचानो, वक्त कभी नहीं रुकता, और जो इसे पहचानते हैं वही इतिहास बनाते हैं। अभ्यास को आदत बनाओ, जिस दिन मेहनत आदत बन गई उस दिन कामयाबी लाजमी है। डर से डरो मत, डर को जीतने वाला ही योद्धा बनता है। लक्ष्य स्पष्ट रखो, जिसकी आंखें मंजिल पर होती हैं वो रास्ते में नहीं भटकता। एक मूर्तिकार था, हर दिन वह एक बड़े से पत्थर को छेनी हथौड़ी से काटता। लोग हंसते, ये क्या पागलपन है, लेकिन वो हर दिन थोड़ा थोड़ा करता रहा। 6 महीने बाद वही पत्थर एक खूबसूरत मूर्ति में बदल गया। लोगों ने कहा, वाह, कमाल कर दिया। मूर्तिकार मुस्कुराया और बोला, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने बस उस मूर्ति को बाहर लाने की कोशिश की जो पहले से उस पत्थर के अंदर थी। दोस्तों, हम सब में भी एक शानदार मूर्ति छुपी है। ज़रूरत है उसे पहचानने की और तराशने की। मेरे युवा साथियों, आप में वो शक्ति है जो दुनिया को बदल सकती है। मोबाइल और सोशल मीडिया से थोड़ी दूरी बनाए और
अपने विजन पर ध्यान लगाए। युवा वो आग है जो अगर सही दिशा में जले तो रोशनी फैलाती है, और अगर भटके तो सब कुछ जला देती है। अपना टाइम आएगा ये मत सोचो, अपना टाइम बनाओ। सफलता कभी एक रात में नहीं आती, हर रात की नींद कुर्बान करनी पड़ती है सफलता के लिए। लोग ताना देंगे, रोकेंगे, लेकिन याद रखो, जिस पर दुनिया हंसी वही कल मिसाल बना। हारना फेल होना नहीं है, हारना रुक जाना है। जब तक तुम चल रहे हो तुम नहीं हारे हो। ईमानदारी, धैर्य और कर्म यही असली हथियार हैं। ईमानदारी धीरे चलती है लेकिन दूर तक जाती है। जीत की परिभाषा तब बदल जाती है जब हार मानना बंद कर दो। जब सब पीछे हट जाएं, तब भी डटे रहो, वही असली जीत है। जो खुद को बदल सकता है वो दुनिया को भी बदल सकता है। मत भागो सफलता के पीछे, पहले खुद को काबिल बनाओ। जब रास्ता न मिले तो नया रास्ता बनाओ। संघर्ष जितना बड़ा, सफलता उतनी ऊंची। हर सुबह कहो मैं कर सकता हूँ। आत्मविश्वास वो हथियार है जो बिना तलवार के जंग जीतता है। हर इंसान खास है, फर्क बस खुद पर यकीन करने में है। आज जो दर्द दे रहा है कल वही ताकत बनेगा। तो साथियों, अब वक्त है उठने का, आवाज़ लगाने का, और दुनिया को दिखाने का कि हम भी वो चिंगारी हैं जो अंधेरे को रोशनी में बदल सकते हैं। क्योंकि जब इरादे बुलंद हों तो रास्ते खुद बनते हैं।